अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ बिलाल और आप देख रहे हैं स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ एक नई मालूमात के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ब्रीडर किस तरह ख़रीदना चाहिए, यानी कि किस तरह का ख़रीदना चाहिए और किस तरह ख़रीदना चाहिए। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। सब्सक्राइब के बाद जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि ब्रीडर किस तरह का ख़रीदना चाहिए। वीडियो के साथ जुड़े रहें, वीडियो को मुकम्मल देखें। जैसा कि मैंने 2-3 पहले वीडियो अपलोड की थी ब्रीडिंग की क्रॉसिंग के मतलब ब्रीडर क्रॉसिंग के काबिल कब होता। तो हमारे एक भाई उन्होंने पूछा कि आतिफ भाई ये भी बताएं कि ब्रीडर किस तरह ख़रीदना चाहिए। आज मैं आपको वो पॉइंट की बातें बताऊँगा ब्रीडर ख़रीदने के मतलब। सबसे पहले जो ब्रीडर है ना, मैं आपको बताता जाऊं कि ये फार्म की सबसे बड़ी कामयाबी या शान वाली चीज़ है। बकरियां आपके पास नॉर्मल भी हो लेकिन ब्रीडर आपके पास हाई क्वालिटी होना चाहिए। ये मैं आपको हर बार कहता हूँ, ब्रीडर पे नो कॉम्प्रोमाइज़। जैसा भी हो आपको ब्रीडर एक अच्छी क्वालिटी का, यानी कि अच्छी भी नहीं टॉप क्वालिटी का होना चाहिए। बकरियों पर आप कम पैसा लगा लें, कम सरमाया लगा लें, लेकिन ब्रीडर को हमेशा अच्छा और नस्ली एक अच्छी ब्लड लाइन से रखना चाहिए। तो पहले मैं क्लियर करता जाऊं, काफ़ी ज़्यादा दोस्तों को ये नहीं समझ आ रही होगी कि अच्छी ब्लड लाइन का क्या मकसद है। ब्रीडर का हाइट और लेंथ बस ठीक है। जैसा कि जानते हैं फार्मिंग में हर बंदे का एक मकसद है। फार्मिंग में जिस तरह मैं आया आप आए, किसी मकसद के तहत आए ना कि आपका क्या मकसद है फार्मिंग में आने का। कुछ लोग ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए आते हैं, कुछ लोग मिल्क पर्पज़ के लिए आते हैं और यहाँ तक कि कुछ लोग मीट पर्पज़ के लिए आते हैं। तो हर लिहाज से उस तरह का ब्रीडर सेलेक्ट करना आपके लिए लाजमी है कि आप जिस लिहाज से बकरी फार्मिंग में आएँ या जिस टाइप की बकरी फार्मिंग करना चाहते हैं उस तरह का ब्रीडर आपके पास होना लाजमी है। उसमें ब्लड लाइन ज़्यादा मतलब ना अहमियत का यहाँ मतलब कि ब्लड लाइन आपके पास अच्छी होगी ना तो आपकी एक अच्छी नस्ल तैयार होगी। देखिए मैं अपनी मिसाल दे देता हूँ, मुझे फार्मिंग में 2 से ऊपर साल हो गए। मेरा मकसद है ब्रीडिंग लेना और एक अच्छी मिल्क ब्रीड तैयार करना। तो हमेशा मुझे इस चीज़ का ख्याल रखना है कि मेरे पास ब्रीडर टॉप क्वालिटी हो, मतलब जिसकी आगे नस्ल में मिल्क की कैपेसिटी ज़्यादा हो, हाइट और लेंथ ज़्यादा हो, ब्रीडर बच्चे अच्छे पैदा करती हो। ये चीज़ें मतलब मेरा मकसद है। तो यही ब्लड लाइन की खासियत होती है कि आपके पास एक अच्छी ब्लड लाइन का बकरा होगा ना तो वो आपको एक अच्छे मतलब यानी कि रिज़ल्ट दे सकता। बकरे ये देख सकते हैं, टोटल आपको बकरे नज़र आ रहे हैं, ये सारे बकरे हैं लेकिन ये ब्रीडर है इनमें। और इसमें आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस चीज़ का मतलब है फ़र्क है। बकरे वो एक काम दोगली ब्रीड के ब्रीडर से दोगली बकरियों के बच्चे हैं। तो और ये एक अच्छी माँ का यानी कि एक अच्छी ब्लड लाइन से ऐसे ब्रीडर तैयार होते हैं। अब आ जाते हैं कि ब्रीडर किस तरह ख़रीदना चाहिए। आपको बताता जाऊं कि ब्रीडर ख़रीदते वक्त आपको बहुत सारी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। वो बातें ये है कि आपको सबसे पहले ना जो भी ब्रीडर ख़रीदना, चाहे बच्चा ख़रीदना है, बड़ा ख़रीदना है, मंडियों से नहीं ख़रीदना चाहिए। क्योंकि जो मंडियों में ब्रीडर्स आते हैं ना तो उनकी माँ का रिकॉर्ड पता होता है, ना ही बाप का, ना ही पता होता है वो ब्रीडर किस घर का है। ये सब कुछ सबसे पहले ब्रीडर की माँ को चेक करना चाहिए, बाप को चेक करना चाहिए, यहाँ तक कि ब्रीडर्स की दादी को भी चेक करना चाहिए कि वो किस तरह की थी। अगर वो तीनों चीज़ों में आपको पॉइंट पूरे नज़र आ रहे हैं तो आप ब्रीडर पर नो कॉम्प्रोमाइज़ ब्रीडर ख़रीद लें। चाहे वो बच्चा ही ख़रीदना हो, एक दिन का बच्चा ख़रीदना, लेकिन उसमें पॉइंट मुकम्मल होने चाहिए जो मैंने आपको बताएं। उसकी माँ की हाइट और लेंथ अच्छी होनी चाहिए। माँ का जो मिल्क रिकॉर्ड है वो तकरीबन 4 से 5 लीटर होना चाहिए। उसकी बच्चे देने की कैपेसिटी कितनी है, उसने किस उम्र में ये ब्रीडर पैदा किया, ये भी बहुत बात ना मायने रखती है कि ब्रीडर किस उम्र में माँ ने पैदा किया, यानी कि ये कितने सूए का मतलब ब्रीडर है।
और बाद में बात आ जाती है उसके बाप की, कि वो बाप में पॉइंट मुकम्मल है, उसकी हाइट, लेंथ, हर एक चीज़, मतलब जो उससे फीमेल पैदा होती हैं उनके दूध का क्या रिकॉर्ड है, ये सारी बातें ख्याल। अगर आप मंडी में जाएंगे तो ये कुछ भी नहीं आपको मिलेगा। मंडी में खाली आपको ब्रीडर मिल जाएंगे ऊंचे ऊंचे कदों वाले, तो लेकिन ये रिकॉर्ड नहीं मिलेंगे। उनके रिकॉर्ड ख़रीदने हैं ना तो घरों में जाएं, अच्छे रेवड़ वाले से, अच्छे आजड़ियों से ब्रीडर ख़रीदें। क्योंकि फार्मर तो भी मतलब फार्मिंग आए हुए चंद साल हो गए, बकरी को फार्मिंग में आए हुए, क्लोज फार्मिंग में, तो अभी तक फार्मर जो है ना वो अपनी ब्रीड बनाने पर लगे हैं। तो किसी मतलब फार्म से आपको अभी अच्छा ब्रीडर नहीं मिल सकता, मतलब वो ब्रीडर मिल जाते हैं फार्म से, लेकिन जो उनका ना टोटली वो आपको ये दादी तक का रिकॉर्ड देना उनके पास मुश्किल होता है। लेकिन ये है कि वो आपको ब्रीडर एक अच्छी नस्ल के दे देते हैं। वजह ये है कि फार्मिंग में लोग जो आते हैं ना, ये एक नस्ल बनाने में कुछ वक्त लग जाता है, यानी कि 2-4 साल का टाइमिंग इसके लिए कम से कम भी बंदे के पास 6-7 साल होने चाहिए एक नस्ल तैयार करने के लिए अपने पास। तो उस वक्त अभी फार्मिंग में मतलब लोग नए नए लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, हर बंदा अपनी मेहनत कर रहा है, अपनी एफर्ट्स कर रहा है अपनी नस्ल बनाने में। तो इंशाल्लाह ताला जो आने वाला वक्त है ना, उसमें एक आपको हर फार्मर से एक अच्छी ब्रीड मिल जाएगी। क्योंकि हर फार्मर का जो मकसद था ना, या मकसद है, वो यही है कि एक अच्छी मैं ब्रीड तैयार कर लूँ। तो अभी तो खैर आपको नहीं, इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में ना फार्मर से भी मिल जाएंगे। मंडी से ब्रीडर ना खरीदे। फिर आ जाते हैं इसके कौन से पॉइंट नोट करने चाहिए। हाइट, लेंथ, कानों की लेंथ, सींग, आँख, नकोड़ा, मतलब टांगों का टोटली लंबाई चढ़ाई, मतलब लंबाई चढ़ाई भी बहुत ज़्यादा अहमियत की अमल है कि बकरे की क्या लंबाई चढ़ाई थी। अगर आप आने वाले बच्चे सेहतमंद ले रहे हैं कि ब्रीडर की क्या उम्र है, इसने कितनी हाइट और लेंथ की, ये टोटली चीज़ों का आपको ख्याल रखना होगा। तो ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो। अगर आपको समझ आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें दोस्तों के साथ, और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल स्मार्ट फार्मिंग को सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आतिफ लाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।